हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पे। प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होइएगा क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है, इसलिए मैं कोई भी एपिसोड डाउनलोड नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो फिर शुरू करते हैं। जब जिहा गाड़ी से उतरता है, एक लड़की वहाँ पे खड़ी थी, शायद वो उसकी बहन होगी। जिहा की बहन कहती है, दादाजी के डेथ एनिवर्सरी के लिए पूरा परिवार यहाँ पे आया है, ट्रैवल करने के लिए तुम कहाँ गए थे? तो फिर जिहा कहता है, मुझे एक मैसेज मिला था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो फिर उसका बहन कहता है, पृथ्वी तुम्हारे लिए इतना आसान क्या? फिर जिहा कहता है, अब मुझे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख के लगता है कि आप जिस लड़की के साथ आपके पति का रिलेशन है उस बारे में बहुत बातें। फिर जिहा जाते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना बहना। फिर जिहा की बहन गुस्से में कहती है, वो सच में उसके बाप की तरह एक खड़ूस बास्टर है। फिर हमें जिहा को दिखाया जाता है जो कि रूम पे पहुंच गया था। फिर वो रूम का नज़ारा देख के पूरा चौंक जाता है। वहाँ पे उसके पापा के अलावा कोई और बेटा था। फिर उसके पापा कहते हैं, आओ डायरेक्टर जो तुम आ गए, आओ यहाँ पे बैठो। फिर जिहा कहता है, तुम भी आए हो भाई? जो लड़का बैठा था वो जिहा का भाई है। जिहा के पापा कहते हैं, तुम्हारे चेहरे ये देखना मुश्किल हो गया है, उस निर्देशक चो के साथ क्या हुआ? तो फिर जिहा कहता है, हमने उस औरत के भाई को पकड़ लिया है, इसलिए हम जल्द ही सुनवाई करेंगे। उसके पापा कहता है, मैंने इस अनाथ कामिनी को उस गंदगी से बाहर निकाला और उसने एक निर्देशक के रूप में पद दिया, लेकिन उसने मेरी बेटी को धोखा देने की हिम्मत की, इसलिए तुम लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। जिहा का भाई का नाम है जून यंग, तो फिर हम इसे जून कह के बुलाएंगे। जून को उसके पापा कंपनी का लालच देता है और फिर वो कहता है कि उसे शादी करने के लिए, लेकिन जून तो कुछ उल्टा ही कह देता है। मुझे चीज़ें पसंद है जैसे वो भी है। पहले आप जिहा शादी कर ले। जिहा तो कुछ नहीं कहता, वो तो पूरा चौंक जाता है। फिर उसके पापा कहते हैं, जिहा के पास एक पहले से ही मंगेतर है, जून तुम्हें चाहिए। उसके पापा और कुछ बोलता उसके पहले ही जून को किसी का कॉल आ जाता है। जून कहता है, ये एक इम्पोर्टेंट कॉल है, क्या मैं इसे रिसीव कर सकता हूँ? उसके पापा कहता है, इम्पोर्टेंट कॉल? क्या ये किसी लड़की का है? तो जून कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले से मैं अपने दोस्त से संपर्क नहीं कर पाया, इसलिए मैंने किसी से इसे देखने के लिए कहा। फिर हमें दिखाया जाता है, जिहा गाड़ी में बैठा है। जिहा उसके आदमी को पूछता है, उस मास्टर का नाम क्या है? तो फिर जैसे ही वो बोलने वाला होता है तो फिर उसे किसी का कॉल आ जाता है। जो कॉल पे था वो डरते हुए जिहा से पूछता है, डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ कर दीजिएगा, कॉन्वर्सेशन कैसा रहा? तो फिर जिहा कहता है, ठीक ही था, जल्दी बताओ क्या बात है? तो फिर वो बताता है। फिर हमें सुनाया जाता है कि कोई ज़ोर से कहता है, ली मोंग। फिर हमें दिखाया जाता है ली मोंग को, जो कि एक छत पे खड़ा था और उसके चारों ओर काला कोट पहने आदमी खड़ा था। एक आदमी कहता है, ली मोंग कमीने, तुम चूजे की तरह कैसे फिसल गए? लेकिन वो मूर्ख की तरह छत पर क्यों आया? क्या तुम अपने आप को यहाँ फेंकने जा रहे हो? तो फिर ली मोंग घूम के उसे देखता है और एक किलर स्माइल देता है। फिर कहता है, हाँ ये सच है। उसके बाद सुन के सब लोग तो पूरा चौंक जाता है। ली मोंग फिर कहता है, तुम लोग मुझे मारना नहीं चाहते क्योंकि तुम लोग मेरे ज़रिए मेरे बहन को पकड़ने चाहते हो, लेकिन मैं अब और हिट नहीं होना चाहता। जिस तरह से चीज़ें चल रही है इस दर पर मैं हर चीज़ को उल्टा कर सकता हूँ और आपको छोड़ सकता हूँ।
हो कि क्यों। फिर वो काला कोट पहने हुए आदमी गुस्से में कहता है, तुम ये नहीं कर सकते। सब लोग उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन ली मॉन्ग उन लोगों को चिढ़ा के छत से कूद जाता है। सब लोग तो पूरा हक्का बक्का हो जाता है। वो लोग गुस्से में कहते हैं, ली मॉन्ग तुम पागल बास्टर। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब